बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब कैसे हैं आप। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस की कुछ प्रैक्टिस की थी, इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की। अगर हमारे पास कोई इंग्लिश का फ़िक्रा होता तो हम लोगों ने उसे कैसे पैसिव में चेंज करना है, उस एक्टिव टेंस को पैसिव में कैसे चेंज करना है, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था। आज है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जैसे हम लोगों ने पहले लिखा था, इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहले उर्दू की पहचान की थी, फिर से पैसिव में चेंज किया था। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान करेंगे, पहले उर्दू में, फिर से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे पैसिव टेंस में। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंग्लिश का एक फ़िक्रा हमारे पास होगा, उसकी पहचान करेंगे। यानी आज के लेक्चर में हम लोग उर्दू का दिए गए फ़िक्रे की पहचान करेंगे, उसको इंग्लिश में पैसिव में ट्रांसलेट करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में इंग्लिश का ही फ़िक्रा दिया गया होगा हमें, तो हम लोगों ने उसकी पहचान कैसे करनी है और उसे पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना है या चेंज करना है वो देखेंगे। ठीक हो गया जी। पहचान लिखते हैं जी। अगर हमारे पास कोई उर्दू का फ़िक्रा लिखा गया है तो हम लोग उसको कैसे पहचानेंगे कि ये पैसिव का फ़िक्रा है, एक्टिव का है या पैसिव का है। जैसे प्रीवियसली हम लोग डिटेल में देख चुके हैं कि हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ फ़िक्रे लिखे थे, जैसे हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल। ये तो हो गया एक्टिव फ़िक्रा। इसको पैसिव में कैसे चेंज करना था, हम लोगों ने पहले जो लास्ट पे था हमारे पास मफ़ऊल, उसको फ़ाइल बना के लेके आए, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाया, फिर वर्ब की फॉर्म लगाई थर्ड, और फिर हम लोगों ने जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना के लास्ट पे लिखा। ये तो है हम लोग जब रूटीन में एक्टिव टेंस करते हैं। पैसिव में हम लोग क्या करते हैं कि हम उर्दू में दिए गए फ़िक्रे को पहचानते हैं पहले कि ये एक्टिव का है या पैसिव का है। जैसे नज़म पढ़ी जाती है। अब जो नज़म है ये तो हो गया मफूल, जिसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। यह है ऑब्जेक्ट। पढ़ना जो है ये वर्ब है। ती है हमें बताता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्र है या फ़ेल हाल का फ़िक्र है। लेकिन इसमें जो नज़म पढ़ने वाला है वो गायब है, यानी जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, गायब है वो। तो ऐसे फ़िक्रात जिसमें काम करने वाला, द डूअर, जो काम करने वाला हो, द पर्सन हु इज़ डूइंग एनी एक्शन इज़ नॉट प्रेजेंट इन दैट सेंटेंस इज कॉल्ड पैसिव टेंस। कोई भी ऐसा फ़िक्रा जिसमें काम करने वाला हमें नज़र नहीं आ रहा तो हम कहते हैं कि ये पैसिव में बनेगा। ठीक है। जब इन केस के जब हमारे पास उर्दू का फ़िक्रा हो,
उर्दू का फ़िक्रा हो, फिर उसमें काम करने वाला गायब हो, हमें पता न चल रहा हो कि काम किसने किया है, तो हम उसको पैसिव में बनाते हैं। अब पहचान करनी है कि ये किस टेंस का फ़िक्रा है। पहचान सेम वैसे ही होगी जैसे हम लोगों ने एक्टिव टेंसेस किए हैं ना, हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी पहले तो आप पहले देख लें। पहचान वही है, जस्ट एक चीज़ पे कंसंट्रेट करना है कि हमारे पास काम करने वाला यानी फाइल जो काम करता है, जिसने कोई एक्शन करना है, वो उस फिक्रे में नज़र आ रहा है या नहीं। अगर उस फिक्रे में नहीं है तो फिर ये पैसिव में बनेगा। ठीक है जी, पहचान है उर्दू फिक्रे के आखिर में, जैसे हम लोगों ने जब एक्टिव फिक्रे किए थे, एक्टिव टेंसेस किए थे, तो वहाँ पे भी यही लिखा था। उर्दू फिक्रे के आखिर में लेना से लिया, लेना से लिया, देना से दिया, करना से किया, जाना से गया वगैरह आता है। इससे क्या मुराद है लेना से लिया? यानी हमारे पास जो वर्ब होता है ना, एक्चुअली वो होता है जैसे लेना से टेक, उसे उर्दू में लिखते हैं लेना। लेकिन अगर हम इसकी सेकंड फॉर्म लगा देंगे, टेक, टुक, टेकन, टेक, टुक, टेकन, ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। ये लेना है, जब सेकंड फॉर्म आएगी तो ये अल्टरनेटली उर्दू में चेंज हो जाएगा, ये लिया बन जाएगा। लेना से लिया यानी सेकंड फॉर्म आएगी। देना से दिया, गिव होता है देना, गिव आ जाएगा तो दिया हो गया। करना डू, सेकंड फॉर्म है डिड। जाना गो, सेकंड फॉर्म है वेंट। ये ऐसे फिक्रे हैं जिसे हम उर्दू में पहचान, अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे बाद में तो आइडिया और क्लियर हो जाएगा। और अगर सबसे अच्छा तो यह है कि आप पहले जो एक्टिव टेंसेस हैं उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस किया हुआ है हमने, वो वीडियो देख लें तो मज़ीद आइडिया क्लियर हो जाएगा कि पहचान कैसे है। ठीक है जी। अब है बनाने का तरीका और उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पहले उसका स्टेटस गौर में जहन में रखेंगे, हम लोग इसी हिसाब से करते हैं। फिर हम लोग बनाने का तरीका देखेंगे। बनाने का तरीके में फर्स्ट जो स्टेप है, आपने पहचान कर ली, स्टेटस चेक कर लिया क्या है, सवालिया है, मनफी है, सवालिया मनफी है। अब आगे चलता है बनाने का तरीका। अगर आपको याद हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो एक्टिव टेंस है, एक्टिव वॉइस, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है इसका डिड है। डिड हेल्पिंग वर्ब है उसमें। लेकिन पैसिव में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है वाज एंड वर। अगर कोई भी सिंगल होगा तो वाज आएगा, अगर प्लूरल होगा तो वर आएगा। सिर्फ फर्क इतना ही है कि पैसिव में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव में
जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो वाज वर्ब हैं। अब यहाँ पे डिड यूज नहीं करना। सही है जी, पहचान कर ली हम लोगों ने। अब देखना है कि मफूल कहाँ पे है। मफूल लिखना है वाज या वर फिक्रे के स्टेटस के हिसाब से लिखना, के लिहाज से लिखना। इसका मतलब क्या है? वाज वर फिक्र के स्टेटस के हिसाब से लिखना या लिहाज से लिखना। यानी अगर तो फिक्रा इंटरोगेटिव है तो ये शुरू में आएगा, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा, बाद में मफूल आएगा, बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। लेकिन अगर ये नेगेटिव टेंस है तो मफूल आएगा, फिर वाज नॉट या वर नॉट, इनके साथ नॉट लग जाएगा, तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर सिंपल है तो जस्ट वाज और वर, मफूल के बाद वाज या वर लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। वर्ब की तीसरी फॉर्म। ठीक है जी। क्योंकि इन टेंसेस में उर्दू के फिक्रों में अक्सर आपको नज़र नहीं आएगा जो फाइल है, तो बाय लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये 3 स्टेप ही काफ़ी है। कुछ प्रैक्टिस करते हैं इधर, फिर अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने कहने का मतलब क्या था। अब देखिए, उर्दू में लिखते हैं चिट्ठी, चिट्ठी या खत लिखना। खत डाक में डाल दिया गया। जी, अब देखिए ऐसे फिक्रात में पहले तो पहचान कीजिए, लेना से लिया, देना से दिया, जाना से गया वगैरह आता है तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। अब देखना है कि ये पैसिव है या एक्टिव है। तो अब हम लोग काम करने वाले पे उस पर गौर करेंगे जो इसमें काम करने वाला है। अगर तो नज़र आ गया काम करने वाला तो फिर एक्टिव है, अगर काम करने वाला नहीं है तो फिर पैसिव है। देखिए, खत डाक में डाल दिया गया। खत डाक में डाल दिया गया, डालना एक वर्ब है, खत एक ऑब्जेक्ट है जिस पर काम हुआ है, लेकिन काम किसने खत डाला है वो गायब है। यानी फाइल जिसने काम करना था वो गायब है। तो ये पैसिव का फिक्रा है। अब हम लोगों ने पहचान की है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है, फिर पैसिव का फिक्रा है। फिर अब बनाने का तरीका क्या है? फाइल के बाद यानी मफऊल के बाद, ये मफऊल है खत, द लेटर। मफऊल को फाइल बनाकर लिखना, ये मफऊल है, इसको फाइल बनाकर लिख लिया इधर। इसके बाद वाज या वर हेल्पिंग वर्ब लगाना है फिक्र के स्टेटस के हिसाब से। स्टेटस इसमें सादा है, ना तो कोई सवाल पूछा गया, ना कोई जवाब दिया गया, ना किसी नहीं का जिक्र है। ठीक है, तो फिर लेटर के साथ, क्योंकि सिंगुलर है लेटर, वाज आएगा, द लेटर वाज। अब V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। पोस्ट होता है लेटर का, खत का डाक में डालना। पोस्टेड, पोस्टेड, यह फॉर्म चाहिए हमें। द लेटर वाज पोस्टेड, बस इन द पोस्ट लिखने की जरूरत नहीं है। ये पोस्ट का मतलब ही है कि खत जो है वो डाक आने वाले जो डब्बा होता है, जिसे लेटर बॉक्स कहते हैं, उसी में डालना। इसका मतलब यही, द लेटर वाज पोस्टेड। घास काट ली गई।
अब देखिए, पहचान कीजिए, लेना से लिया, देना से दिया, जाना से गया या गई, एक ही बात है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। स्टेटस देखिए सिंपल है। बनाने का तरीका क्या है कि जो मफूल है उसको फाइल बना के लिखना, द ग्रास या अकेला ग्रास लिख लें। ग्रास के बाद वाज या वर, ग्रास सिंगुलर है। अब देखिए, ग्रास के बारे में ये डिसाइड करना कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर तो ग्रास है, ग्रास। अब किसी खेत में, किसी ग्राउंड में घास का एक पौधा तो नहीं होगा जिसे हम लोग काट रहे हैं, बहुत सारे होंगे। ये आपके जहन में आ रहा होगा कि वहाँ पर तो बहुत सारे पौधे होंगे, तो ये प्लूरल है। ऐसे नहीं है। ग्रास को अगर प्लूरल फॉर्म में इंग्लिश में शो करते हैं तो ग्रासेस लिखते हैं, साथ में ईएस आएगा, ग्रासेस। लेकिन यहाँ पे ग्रास है तो ये सिंगुलर है, मतलब वही लिया जाता है। जैसे आर्मी, अब आर्मी देखिए, आर्मी एक अकेला बंदा नहीं है, आर्मी बहुत सारे बंदे हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है। ऐसे नोट, 10 रुपये नोट, 10 रुपये हैं, उसमें एक नोट में 10 रुपये हैं, लेकिन वो 10 का एक नोट गिना जाता है, सिंगुलर कहते हैं। ऐसे ग्रास है, द ग्रास वाज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, द ग्रास वाज कट। कट के तीनों फॉर्म कट कट हैं, यह थर्ड फॉर्म लिखी इधर मैंने, द ग्रास वाज कट। उसको घर से ना निकाला गया। जी, पहचान कीजिए। उर्दू फिक्र के आखिर में लेना से लिया, देना से दिया, जाना से गया वगैरह आता है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का फिक्रा है। अब देखना है कि एक्टिव है या पैसिव है। तो इसमें अगर तो काम करने वाला है तो फिर एक्टिव है, वरना ये पैसिव है। उसको घर से निकाल दिया गया, यानी उसको तो घर से निकाल दिया, ये तो ऑब्जेक्ट है। इसने निकाला नहीं है, इसे निकाला गया है, ये ऑब्जेक्ट है। निकालना ये एक वर्ब है। जो फाइल है जिसने किसी बंदे को घर से बाहर निकाला है वो इसमें गायब है। तो मतलब क्या है, ये पैसिव फिक्रा है। बनाने का तरीका क्या है कि मफूल को फाइल बनाकर शुरू में लिखना। उस जो है, अब उसको वो से देखिए, उर्दू में उस लफ्ज़ है लेकिन इंग्लिश में दो हैं। ही भी लिख सकते हैं, शी भी लिख सकते हैं, मर्जी आपकी है। अगर उसके साथ अगर ब्रैकेट में मर्द को लिख या लड़की को लिखा होता तो फिर उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे चूज़ कर लेते। लेकिन यहाँ पे हमें ओपन चॉइस है कि चाहे हम लोग ही लिख लें या शी लिख लें, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक हो गया, आपकी मर्जी है, जो मर्जी लिख लें। मैं ही लिख रहा हूँ इधर। ही लिखने के बाद मफूल को फाइल बनाकर लिख लिया। वाज या वर, ही एक सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वाज आएगा, ही वाज। अब देखिए, घर से बाहर निकालना, किसी को बाहर निकालना, जैसे लाइट है, टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ। टर्न ऑफ बंद करना, बाहर निकालना, इसका मतलब बाहर निकालना भी है। पुल आउट भी कह सकते हैं, पुश आउट भी कह सकते हैं, लेकिन जो अच्छा वर्ड है वो टर्न आउट है, टर्न आउट। ही वाज टर्न आउट, फर्स्ट फॉर्म है टर्न आउट, इसके साथ ईडी लग जाएगा, टर्न आउट। ये इसकी फॉर्म्स हैं, हमें ये चाहिए। थर्ड वर्ड, ही वाज टर्न आउट ऑफ होम या हाउस। टर्न आउट ऑफ होम लिख लें या टर्न आउट ऑफ हाउस लिख लें, एक ही बात है। He was turned out of house, उसे घर से निकाला, उसको, हाँ,
उसको घर से ना निकाला गया। ये देखिए, अगर आप स्टेटस का लिहाज नहीं रखेंगे तो फिर यहाँ पे गलती होगी। उसको घर से ना निकाला गया, नेगेटिव फिक्रा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाज के साथ यहाँ पे नॉट आ जाएगा। ही वॉज नॉट टर्न आउट ऑफ हाउस, ये एक नेगेटिव फिक्रा था। जब भी आप उर्दू में फिक्रा पढ़ें तो उसी वक्त ज़हन में रखें कि ये नेगेटिव है, इसका स्टेटस क्या है, यानी नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, नेगेटिव इंटरोगेटिव है। तो जब फिर हम लोग बनाएंगे फिक्रा तो फिर देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब शुरू में आना है तो शुरू में आ जाएगा, अगर इंटरोगेटिव हुआ, अगर सिंपल या नेगेटिव है तो बाद में आएगा। क्या इस सड़क की मरम्मत कर दी गई? क्या इस सड़क की मरम्मत कर दी गई? कर दी गई। जी, पहचान कीजिए, जाना से गई या कर दी गई पास्ट इंडेफिनिट है। अब देखना कि एक्टिव है या पैसिव है। मरम्मत करने वाला यहाँ पे गायब है तो पैसिव फिक्रा हो गया। स्टेटस क्या है, इंटरोगेटिव है, सवाल पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क भी है लास्ट पे। सड़क एक सिंगुलर है, हम लोग इसको फाइल बना के शुरू में लिखते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग उसको इंटरोगेटिव भी करेंगे। वाज शुरू में लिखेंगे, वाज दिस रोड ये मफूल है यहाँ पे, इस सड़क, वाज दिस रोड। अब है वर्ब की तीसरी फॉर्म लिखना, वाज दिस रोड रिपेयर होता है मरम्मत करना। ईडी आ जाएगा साथ में। ठीक हो गया जी। क्या तमाम किताबें जला दी गईं? क्या तमाम किताबें जला दी गईं? गईं शो कर रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। ये पूरा फिक्रा बता रहा है कि इसमें फाइल गायब है, जिसने किताबें जलाई हैं वो नहीं है। यहाँ पे डूअर या फाइल या सब्जेक्ट यहाँ पे गायब है, तो ये पैसिव फिक्रा है। क्या बता रहा है, क्या यहाँ पे शो कर रहा है कि ये इंटरोगेटिव फिक्रा है। किताबें प्लूरल फॉर्म है, वर आएगा इसके साथ, वर को शुरू में लिखेंगे, वर ऑल द बुक्स। ये ऑल द बुक्स या ऑल बुक्स एक ही बात है। वर ऑल द बुक्स। बर्न होता है BURN, फर्स्ट फॉर्म जलाना, बर्न्ट, बर्न्ट। ये थर्ड फॉर्म चाहिए हमें। वर ऑल द बुक्स बर्न्ट। जी, अगर ये ऐसे होता, क्या तमाम किताबें नहीं जला दी गई? सेम वैसे पढ़ना था, वर ऑल द बुक्स। अब यहां पे नॉट आना था, बर्न्ट। क्योंकि अब स्टेटस में ये इंटरोगेटिव नेगेटिव है, तो वाज वर्ब शुरू में आ जाएगा और फिर मफूल आएगा, बाद में नॉट आएगा, फिर थर्ड फॉर्म V3।
ये हेल्पिंग वर्ब का स्टेटस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब है, नॉट वर नॉट आएगा। वर ऑल द बुक्स नॉट बर्न्ड। ठीक हो गया जी, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंग्लिश टू इंग्लिश पैसिव को कन्वर्ट करेंगे या चेंज करेंगे। चेंज द वॉइस उसे कहते हैं। जो एक्टिव वॉइस है उनको पैसिव करना और पैसिव को एक्टिव करना, ये एग्जाम में अक्सर आ जाता है। चलें नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।